हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उन सभी बच्चों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट मिलती रहती हैं। अब हम बात करते हैं, जितने बच्चे एमपी टेट वर्ग 3 के सेकेंड काउंसलिंग के इंतजार कर रहे थे, तो अभी 1 घंटे पहले इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है। ये कह सकते हैं कि एक सूचना आई है, एक नोटिस आया हुआ है कि आपकी सेकेंड काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि इस चीज़ का इंतजार बहुत था बच्चों का कि सेकेंड काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। लेकिन इससे ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट अभी भूला नहीं है कि आपकी सेकेंड काउंसलिंग भी करवानी है, जिसमें से आपके डीपीआई के 7500 पद और ट्राइबल विभाग के 807 पद इन्होंने इशू किए हुए थे। तो उसके रिगार्डिंग एक पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरह से अच्छे से समझें, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कब तक अब सेकेंड काउंसलिंग इसकी होने वाली है ना। ये वाली जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है वो कब तक हो जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें आप लोग, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल पाए। तो पहले सबसे बड़ा डाउट था बच्चों का कि फर्स्ट काउंसलिंग इतनी लेट हो रही है और सेकेंड काउंसलिंग की इन्होंने 7500 पद और ट्राइबल ने 807 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था ट्विटर हैंडल पर। तो क्या गवर्नमेंट इन वैकेंसी को भूल गई है, सेकेंड काउंसलिंग होगी भी नहीं होगी? ये बहुत सारे डाउट थे, क्योंकि बच्चों का जो भरोसा है वो उठ चुका है डिपार्टमेंट से और एमपी गवर्नमेंट से। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ही लगता था कि सेकेंड काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। तो वो डाउट जरूर आज क्लियर हो जाएगा कि सेकेंड काउंसलिंग अब कब से होगी। उसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो चलिए, सबसे पहले आपका जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश 1 घंटे पहले अपडेट किया गया है। फेसबुक पेज पर भी इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ट्विटर हैंडल अकाउंट पर भी इन्होंने अपडेट किया हुआ है। आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप लोग फेसबुक पेज में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023-24 के लिए कार्यवाही संबंधी निर्देश जारी। जो प्राथमिक शिक्षक का 2023 और 24 में भर्ती होनी थी, जिसमें से आपके डीपीआई के 7500 पद हैं और ट्राइबल विभाग के आपके 807 पद हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विज्ञापन अनुरूप प्रचलित नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शुरू होगी जारी दूसरे विज्ञापन की प्रक्रिया। मतलब सीधा सा पॉइंट ये है कि जैसे ही आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, वैसे ही दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तो पॉइंट वैसे भी लॉजिकली है कि जब तक पहली काउंसलिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक दूसरी कैसे चालू होगी। मेन बात ये थी कि क्या डिपार्टमेंट भूल तो नहीं गया कि सेकेंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो उन्हें इस चीज़ का याद है और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। तो ये आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग है वो 100% होगी। ओके, हर वीडियो में भी ये कहता था, क्योंकि बच्चों को डाउट होता था कि सेकेंड काउंसलिंग होगी भी कि नहीं होगी। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट था, तो आपकी जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपकी दूसरी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं क्या कहा गया है। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023-24 की प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2022 को जारी प्रथम विज्ञापन अनुरूप प्रचलन में। ठीक है, आपका जो सेकेंड 2023-24 की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर में 19 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन दे दिया गया था। उस विज्ञापन पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो जाकर के आप देख सकते हैं। इस विज्ञापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 26 नवंबर को जारी किए गए। देखिए, जो 2023-24 का यहाँ पर इनको 22-23 लिखना था, क्योंकि अभी जो 19 अक्टूबर को प्रक्रिया चल रही है वो आपकी चल रही है कौन सी, फर्स्ट काउंसलिंग वाली, जो विज्ञापन जारी किया गया था। अब आपका दूसरा विज्ञापन जारी हुआ था 26 नवंबर को। ठीक, यही बात कही जा रही है कि इस विज्ञापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो आपका 26 नवंबर को विज्ञापन जारी किया गया है, उसके संबंध में आगे की कार्यवाही होगी।
ये चीज़ें समझना है। मैंने पहले कहा था आज मीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएगी और देखिए अभी आपको एक ना एक अपडेट मिल गई। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रथम विज्ञापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर इस संबंध में पृथक से सूचना प्रकाशित की जाएगी। जैसे ही प्रथम विज्ञापन यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग आपकी खत्म हो जाएगी, इसके बाद एक अलग से आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या सूचना प्रकाशित की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या तथा आयु संबंधी स्थिति आदि 26 नवंबर को जारी विज्ञापन के अनुसार ही होंगे। जो आयु उसमें कहा था कि 1/1/2023 से काउंट होगी और जो आपके पद दिए गए थे उन्हीं पदों पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी टोटल पद हो गए 8307, 7500 आपके डीपीआई के और 807 पद हो गए ट्राइबल विभाग के। इतने पदों पर ही होगी। और जो आपका नोटिफिकेशन 26 नवंबर को जारी किया गया था उसमें जो आपकी एज काउंट होनी थी वो 1/1/2023 से होगी। तो जितने बच्चे पहले बाहर हो चुके हैं अब अंदर आ जाएंगे, जो एज की वजह से बाहर हुए थे 1/1/2022 के अनुसार। और पद आपके इतने ही रहेंगे, आगे पदों की संख्या नहीं बताई गई। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? अभ्यर्थियों से चयन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को फोन, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि नहीं करने का अनुरोध भी किया गया है। अभ्यर्थी इस नियोजन संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए एमपी ऑनलाइन, टीआरसी पोर्टल तथा दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता थी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो जितने भी बच्चे सेकेंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे अब उनको थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी कि हाँ सेकेंड काउंसलिंग जो है वो होगी। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट भूल जाएगा। तो इस ट्वीट से कह सकते हो या इस अपडेट से उन बच्चों को काफ़ी रिलैक्स फील होगा कि थोड़ा सा लेट होगी लेकिन सेकेंड काउंसलिंग ज़रूर होगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सेकेंड काउंसलिंग मैंने पहले कहा था लेट चाहे जितनी हो जाए लेकिन सेकेंड काउंसलिंग आपकी ज़रूर होगी, क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके 26 नवंबर को जारी किया गया था डीपीआई की तरफ से। तो बस फर्स्ट काउंसलिंग जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद आपकी सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये थी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अब आप जितने बच्चे इस चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप लोग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अपडेट इन्फॉर्मेशन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।